हमारे YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने एमपी के पावर सेक्टर के किसी भी कंपनी को जॉइन किया है, चाहे वो एमपीपीटीसीएल हो, चाहे एमपीपीजीसीएल हो, चाहे एमपी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, ठीक है? या आप इन फ्यूचर जो है तैयारी कर रहे हैं और जॉइन करने वाले हैं एमपी की किसी भी पावर सेक्टर कंपनी को, तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल होती है कि हमको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि एमपी में जो है ना 2 रूल जो है ना काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग वाले, एक 70-80-90% का रूल और एक जो है एक डीए मिलेगा या नहीं उसका रूल, ठीक है दोस्तों? तो हम इस वीडियो में जो है ना ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उससे रिलेटेड आपको ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। और आपको ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिला इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ जॉइनिंग देख सकते हैं, ये एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप है 3 अक्टूबर 2023, यानी 3 अक्टूबर 2024 को इसका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि जो जेई है ना, उसका जो बेसिक सैलरी है 32,800 है। उसका जब 80% निकालेंगे तो हो जाएगा 26,240 रुपया। 26,240 पोस्ट देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर ही है। 26,240 रुपया है, ठीक है? तो ये इसका 80% हो गया। अब इस पे जो है ना एचआरए और डीए और बाकी सारे जो अलाउंस है ना, वो सारे इस पे कैलकुलेट होते हैं। तो 32,800 का 80% हो गया 26,240 रुपया, ठीक है? और इस पे इसका डीए देख सकते हैं 13,120 रुपया। एचआरए जो है ना उसमें लगभग 2.5% के आसपास में मिलता था, तो हालांकि अभी बढ़ गया है। तो इसमें देख सकते हैं 625 रुपया। और एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो 14% होता है बेसिक प्लस डीए का, तो कुल मिला के ये आपको 5,511 रुपया है, मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है? एचआरए बता दिए। और कन्वेंस अलाउंस जो है ना, मतलब ये कोई स्पेशलिटी अलाउंस टाइप का होता है, तो 200 रुपया वो हो गया, ठीक है? तो कुल मिला के आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है 45,696 रुपया बनता है, ठीक है? देखिए, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ना, या फिर अभी इनफैक्ट अभी जो होंगे ट्रेनिंग में, तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? बट रिसेंटली कितना मिल रहा है ये आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो इसका जो ग्रॉस सैलरी हो गया 45,696 रुपया हो गया। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन जो है एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है कि एम्प्लॉय तरफ से 10% और एम्प्लॉयर की तरफ से 5,511 रुपये जो यहाँ मिला था वो आपको डिडक्ट हो गया। इसके बाद जो टैक्स होता है वो हो गया। और जीटीआईएस होता है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम, मतलब एक इंश्योरेंस है एक तरह से कंपनी के द्वारा, है ना? मतलब सारे एम्प्लॉय के लिए, तो उसका जो है ना 2,832 रुपया कटता है। तो कुल मिला के आपका टोटल डिडक्शन 6800 रुपया हो जाता है। तो नेट पे जो कि आपको बैंक में क्रेडिट होता है कितना कितना है, 38,873 रुपया। ये जो है एम्प्लॉय आपको देख सकते हैं कि ये जो है ना एमडब्ल्यूपी केडब्ल्यूपीसीएल, मतलब हमने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का एम्प्लॉय है। तो ठीक है, तो ये रही आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर आपको मदद करेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन देगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और जिसने ज्वाइन कर लिया है अभी पावर सेक्टर की कोई भी कंपनी, तो ये आपको एक तरह से एक आइडिया देगी। हालांकि आपको कोई भी हो, आपको इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब जो अभी ज्वाइनिंग कर लिया है ना, उसको कम से कम हमको लगता है जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा ना, तो कम से कम इसका 45,000 के आसपास में मान के चलिए, क्योंकि अभी डीए भी बढ़ गया है। और मतलब लगभग 8 महीना 9 महीना के बाद जब वो रेगुलर होंगे तो ऑब्वियसली और भी डीए मतलब बढ़ गया रहेगा, तो उसका कम से कम मान के चलो उस समय 45,000 के आसपास होगा। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो नया वैकेंसी आया है, चाहे एमपीपीटीसीएल या एमपीपीजीसीएल का, जो वो लोग ज्वाइन करेंगे तो उसके जो ट्रेनिंग के बाद मिलेगा लगभग मान के चलिए कि 50,000 के आसपास में बन जाएगा। तो आई होप आप लोग भी वो मतलब सिलेक्शन लें। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।